वेलकम टू गॉड मैथ्स अकेडमिया। अब हम अपना पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमको जीरोस दे रखे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और हमसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन में हमने जीरो निकालना सीखे थे, इस क्वेश्चन में हमें जीरो दे रखे होंगे और पॉलिनोमियल पूछा होगा। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमको याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस गिवन है, अल्फा और बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब उन दोनों के रूट्स का सम यहाँ पे लिख दो और उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दो और ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जो रूट्स हैं वो 2 और 3 हैं, तो मैंने कहा मैंने पहले वाले रूट्स को अल्फ़ा मान लिया है और दूसरे वाले रूट को मैंने बीटा मान लिया है। तो अल्फ़ा मेरा 2 हो गया और बीटा मेरा 3। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो मैंने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? रिक्वायर्ड हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जिसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी 5 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी 6, और ये हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में भी अगर ये आता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है √3 और 2√3 उसके जीरोज हैं। कोई बात नहीं, सेम तरीका, अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू 2√3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होगा? √3 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 3√3। अगर रूट वाली क्वांटिटी सेम होती है तो हमें सिर्फ इनकी आगे की क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, 1 + 2 3 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो वो √3 इंटू 2√3 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? आगे वाले नंबर की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर से, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 और √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, जिसका हमारा आंसर कितना आ गया? 6। अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, प्रीवियस पार्ट में करा, हमने सिंपल वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और है हमारे पास जिसमें मैं फ्रैक्शन में रूट्स दे रखे हूँ। अगेन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू को 2/3 माना, बीटा की वैल्यू को -1/4 माना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, सिंपल से। ठीक है। फ्रैक्शन में आपको प्लस और मल्टीप्लाई करना आता है, आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी जनरल फॉर्म लिखी, दोनों की वैल्यूज पुट करी। अब अगर आप अपनी वैल्यू पुट करके यहीं पे आंसर छोड़ते हो तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे 12 को एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, और 12 यहाँ पे अपॉन में सबके आ जाएगा, तो उसको हमने बाहर ले लिया। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मुश्किल से 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन है। आपकी 5-6 वीडियो में, अंडर 10 मिनट्स की वीडियो में ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स खत्म हो जाएगा।